अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में नीट का एग्जाम 7th मई को होने वाला है। अब क्वेश्चन है कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या एज होती है, या फिर मिनिमम क्या एज होती है, मैक्सिमम क्या एज होती है, या फिर आप कह लें कि इस एग्जाम के लिए आपको कहाँ पर ये एग्जाम देने जाना होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रिजर्वेशंस के बारे में। क्या नीट परस्यू करने के बाद में रिजर्वेशंस होते हैं? क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? कैसे इसको परस्यू करना है? कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे? क्या फीस स्ट्रक्चर है? और क्या रैंक्स वगैरह होंगी आपकी? तो शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला मैं आपको बता देती हूँ कि जो नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन होगा। ये जेईई के एग्जाम की तरह नहीं है जो 2 बार आपको देना पड़े। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक माइंडसेट के साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होगा, सेंटर में होगा, आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका सेंटर होगा। वो आपको जाना पड़ेगा देने के लिए, एग्जाम सेंटर में जाना पड़ेगा देने के लिए, और ये संडे के दिन होगा। 7th में संडे को आपको ये एग्जाम देने जाना होगा एज पर योर एडमिट कार्ड, जो भी आपका सेंटर पड़ेगा। द सेकेंड थिंग, ये एक नेशनल एग्जाम है, ये एनटीए प्रूव्ड एग्जाम है। अगर आपको आपकी आगे की स्टडीज जो है, आपका कोर्स है, एमबीबीएस करना चाहते हो, बीडीएसएम करना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो मेडिकल इंडस्ट्री में, वो सभी कोर्सेज आपको अब्रॉड से परस्यू करने हैं, तो उसके लिए एक अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है। और अगर आपको इंडिया में स्टडी करनी है तो उसके लिए अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है और आपको रिजर्वेशंस भी मिलेंगे। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके कॉलेजेस में रिजर्वेशंस होते हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियर करूंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, शुरुआत कैसे करनी है आपको अप्लाई करने के लिए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के लिंक को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक दी गई है कि एग्जाम फॉर्म का पैटर्न क्या होता है, या फिर वो एक्चुअल में आपका एग्जाम फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं। द थिंग इज कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आप नीट का एग्जाम क्लियर करके कौन कौन से कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमसी, यूनानी, नर्सिंग, और आपके जितने भी आयुर्वेदिक कोर्सेज, जितने भी आप मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, इन सभी में जिनका मैंने आपको नाम लेकर के पर्टिकुलरली बताया है, इनका तो क्लियर है। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको डिफरेंट कोर्स करना चाहते हैं और आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि नीट का एग्जाम उसके लिए देना इंपॉर्टेंट है या नहीं, वैसे मोस्ट ऑफ द मेडिकल कोर्सेज में नीट का एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएम मोदी ने खुद बोला है। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक और आयुष के जितने भी मतलब डॉक्टर्स हैं, उन सभी को सेम मान्यता दी जाएगी। जितनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को मान्यता दी जाती है, उतना ही आयुष के डॉक्टर्स को भी मान्यता दी जाएगी। तो नीट का एग्जाम देना सभी मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि नीट के एग्जाम का जो रिजल्ट है, जब बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं या फिर उसको एग्जाम को वो कंप्लीट कर देते हैं, तो वो वेट करते हैं रिजल्ट्स का। और रिजल्ट का अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप थोड़ा प्रिपेयर होते हो, मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हो। तो रिजल्ट आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। आपका पूरा टाइम लिया जाएगा। मई में आपका एग्जाम है, 7th मई को आपका एग्जाम है, पूरा कंप्लीट मई, 7th मई के बाद पूरा कंप्लीट मई, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट मिलेगा। एक अच्छे टाइम पीरियड के बाद में, एक पूरे मंथ के बाद में आपको आपका रिजल्ट जानने के लिए मिलेगा। अब मूव करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। पहली चीज, आपका पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका फोटोग्राफ या फिर अ, आपका आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी ई स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके गूगल ड्राइव पर या फिर क्लाउड पर सेव होने चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए आपके लिए कि आपके फोन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर किसी साइबर कैफे पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर किसी लैपटॉप में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनकी एक क्लाउड पर फाइल बना करके
नीट 2023 करके आप बना लीजिए एक फोल्डर और वहां पर सेव करके रखिए, ताकि जब भी आपको उनकी जरूरत पड़े, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इंटरनेट पर जाकर अपनी डॉक्यूमेंट्स निकाल सके और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी यूज है, जहां भी आपको नीड है, उन्हें यूज कर पाए। अब डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको, सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज, ये भी आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके रखना है, आपकी स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये भी आपको आपके डिजिटल स्टूडियो वाले प्रोवाइड कर देंगे। आप उनको बोल सकते हैं कि आपको स्कैन चाहिए आपकी फोटोग्राफ, वो आपको आपकी ई फोटोग्राफ दे देंगे और आपको अपनी ई फोटोग्राफ अपने उसी नीट 2023 वाले फोल्डर में सेव करके रखना है। सेकेंड इज पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये भी आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। आपके ई सिग्नेचर, आप नॉर्मली किसी भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से अपने साइन करके उसको स्कैन करके सेव करके रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या होता है कि आप ना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, आप कोई हार्ड कॉपी पे बैठकर पेन से फॉर्म फिल नहीं करते हो, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होने हैं वो भी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होने चाहिए। फोटोज नहीं चलेंगे, आपको स्कैन डॉक्यूमेंट ही चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं और उसके बाद में जब मिस्टेक्स के लिए, वैसे एक चीज मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई गलती से मिस्टेक हो भी गई है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमसे हो जाती हैं गलतियां, अगर आपको गलती से मिस्टेक हो भी गई है तो उसके लिए भी आपको एक डेट दी जाती है, आप उसमें करेक्शंस करवा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करो। चांसेस मत छोड़िए गलती होने के, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लो खराब होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्योंकि ये नीट के एग्जाम के फॉर्म्स हैं, तो ये श्योरिटी होनी जरूरी है कि फॉर्म फिल करने वाले आप ही हैं, कोई और तो आपके फॉर्म फिल नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें सिर्फ आपके प्रूफ के लिए होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट की आपके पास ई स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ये भी आप अपने डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव करके रखिएगा। मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने फोल्डर में सेव करके रखने हैं, वो आप कर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आप फॉरेनर हैं, आप इंडिया से नहीं है, लेकिन आप नीट का एग्जाम इंडिया से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये भी आपको अपने उसी फोल्डर में सेव करके रखना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडिया में ऑलरेडी बॉर्न हुए हैं। जो लोग इंडिया से हैं उन्हें इसकी कोई नीड नहीं है। अब एग्जाम के बारे में क्लियर तो हो गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, या फिर देना क्यों है, या फिर आप कौन से कोर्सेज परस्यू करने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, या फिर एग्जाम देने आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा या ऑनलाइन देना पड़ेगा, 2 बार तो नहीं देना पड़ेगा, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि आपको टाइम कितना मिलता है उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 200 मिनट्स यानी कि 3 hour 20 minutes का टाइम मिलता है इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। आपको 3 घंटे 20 मिनट के अंदर एग्जाम पूरा लिखना होता है। ये पूरा थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, तो आपको ये अपना एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और इस बार की अगर एग्जाम टाइमिंग की मैं बात करूं तो 2 PM टू 5:20 PM तक आपका एग्जाम जो है, ये मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 2 PM टू 5:20 तक आपका एग्जाम चलेगा। सो आपके पास पीसीबी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीबी बाय द मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास बायो नहीं है तो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके पास पीसीबी है तो आपके पीसीबी में 50% मार्क्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है तो आपके उसमें 50% मार्क्स होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायर्ड है नीट के एग्जाम के अप्लाई करने के लिए। और इंग्लिश,
इंग्लिश में आपके मार्क्स एटलीस्ट 50% टू 55% होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सजेशन है जो बच्चे अब्रॉड से स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश बेटर से बेटर रखिएगा। उसमें क्या होगा कि आपको वीजा मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आपको उतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज होती हैं। अगर आप अब्रॉड से अपनी आगे की स्टडीज कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश मीडियम है। आपको सिखाई जाती है वहाँ की लैंग्वेज भी, लेकिन आपको इंग्लिश आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉरेन एडमिशन्स की बात करूँ तो फॉरेन एडमिशन्स के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया से मेडिकल कोर्सेज परस्यू करने का सोच रहे हैं तो आपको कैटेगरी वाइज अपने मार्क्स को मैनेज करना होगा। और अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी की बात करूं तो इसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए। पीडब्ल्यू कैटेगरी को 45% मार्क्स चाहिए। अब अब्रॉड स्टडीज के लिए तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर इंडिया से आपको अपने मेडिकल कोर्सेज परस्यू करने हैं तो आपको रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट आपको 15% रिजर्वेशन मिलते हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एटलीस्ट आपको 7.5% रिजर्वेशन मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन आपको मिलते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 5% रिजर्वेशन मिलते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट्स होती है, लेकिन उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स के मन में कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं। बाय द वे, अगर मैं 2023 की बात करूं एज पर गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक नेशनल एग्जाम है तो आपके फीस स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी आपको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अमाउंट पे करना है। जो कैंडिडेट पेबल अमाउंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका पेबल अमाउंट होगा 1700। आपका नीट के एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए पेबल अमाउंट होगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल्स, इन सभी कैटेगरीज के लिए 1600 का पेबल अमाउंट रखा गया है बाय द गवर्नमेंट। अब एससी, एसटी और थर्ड जेंडर्स के लिए भी 1000 रुपीज का पेबल अमाउंट है। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट नीट एग्जाम। कैसे अप्लाई करना है, कब रिजल्ट आएगा, कैसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकते हैं। हम आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। और अगर आपको इससे भी ज्यादा आपने नीट अप्लाई कर लिया है, आपके माइंडसेट में है, क्लियर है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब्रॉड में लेना है या फिर इंडिया में लेना है। अगर आपने अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपकी क्वेश्चंस रिजॉल्व करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।